सुंदर कथा याद आ गई। एक बार की बात है, एक भक्त 12 वर्ष बाबा भोलेनाथ का पूजन किया। कितने वर्ष किया? 12 वर्ष किया। बड़ी सुंदर कथा है, सावधान मनसा श्रूयताम। एक भक्त 12 वर्ष बाबा भोलेनाथ का पूजन किया। जिस कामना को लेकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करता था, वह कामना उसका पूर्ण नहीं हुआ। 12 वर्ष पूजन करते करते समय व्यतीत हुआ, लेकिन उस भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। सभी गांव के लोग, आसपास में रहने वाले लोग चर्चा करने लगे, कहने लगे कि देखिए, जितने पूजा करते हैं लोग, उतनी ही अनेक प्रकार की उनको बाधा मिलती है। पूजा करने से कुछ मिलता नहीं है। हो, ये पूजा तो आडंबर है, ये पूजा तो दिखावा है। देखिए, यह भक्त भगवान की पूजा 12 वर्ष से करते हुए चला आ रहा है। अरे, इसके पास आज खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूजा करते करते इसका 12 वर्ष धीरे धीरे बीतने जा रहा है और इसके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है। सभी संत आपस में बैठे हो भैया, आपस में बैठ करके चर्चा करने लगे। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शंकर का अर्थ होता है समकरोति शंकर। अरे प्रभु, आपकी मर्यादा तो बनी ही रह जाएगी, लेकिन प्रभु जो आपके एजेंट हैं, जो आपके एजेंट हैं, और आप कहा करते हैं प्रभु कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आप तो सदैव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ मैया की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए इस संसार में मानव के रूप को धारण किया करते हैं प्रभु। और यह भक्त 12 वर्ष पूजन पाठ किया और आज इसके घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। यह भक्त दर दर द्वार द्वार पर भटक रहा है प्रभु, फिर भी आपके पूजन को छोड़ नहीं रहा है। प्रभु, अपने भक्त की मर्यादा बचाने के लिए कुछ करिए प्रभु। इस प्रकार से आपस में संत महात्मा चर्चा कर रहे थे। एक संत कहते हैं, एक बार चलिए इस भक्त से पुनः बाबा भोलेनाथ का पूजन कराया जाए। सभी संत आपस में कहने लगे, एक बार इस भक्त के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का पूजन अवश्य कराया जाए। सभी संत आपस में विचार करने लगे और विचार करने के बाद एकत्र होकर के भक्त के पास आए। भक्त से बोले, भैया, अरे बड़ा ही सुंदर सुनहरा अवसर है, बाबा भोलेनाथ का महीना चल रहा है, श्रावण का महीना है, द्वादशी तिथि है, कल हम लोग एकादशी व्रत थे, अभी पारण नहीं किए हैं, तो बड़ा सुंदर अवसर है, सुनहरा अवसर है, एक बार भोलेनाथ का पूजन करा लो। वह भक्त बोला, भैया, इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है न भैया। धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म है और धर्म से सुख है। जब धन ही नहीं है भैया, तो पूजन कहाँ से होगा? संत महात्मा बोले, आज के पूजन में कुछ आपका धन खर्च नहीं होगा। अरे, जिस देवता की पूजा करते हो वे तो कुछ लेते नहीं है। भांग, धतूर, बेलपत्र, समीपत्र, दूब,
संसार में जितनी प्रकार की औषधियां हैं वही वे स्वीकार करते हैं और कहते भी हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त भक्ति से, भाव से, प्रेम से पत्रम, देखिए हमारे व्याकरण शास्त्र में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पत्रम लिखा गया, पत्रम एक वचन है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्राणि शब्द का प्रयोग नहीं किए, एक वचन का प्रयोग किए। हम लोग कहते हैं भैया 11 बिलपत्र चढ़ा दो, 108 बिलपत्र चढ़ाओ, लेकिन विचार करिए, भगवान करें कोई एक पत्ता भी हमें चढ़ा दे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन भक्ति हो, दिखावा न हो। पुष्पम, यहाँ भी एक वचन का प्रयोग किया, एक ही पुष्प। भगवान कहते हैं एक ही पुष्प वह अर्पण कर दे, लेकिन भक्ति से अर्पण तो करें। पत्रम पुष्पम फलम, फलम फले फलानि नहीं लिखे, फलम एक फल। ये तो हम लोग कहते हैं 5 प्रकार का फल, क्योंकि जानते हैं जजमान ऐसे पूछेगा नहीं, कम से कम मैया को चढ़ेगा, उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा। ये तो हम लोग अपने आगे की व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। तोयम लिखा, गंगा जल नहीं लिखा हो। तोयम माने जल होता है, चाहे बम्बा जल हो, चाहे जो जल हो, लेकिन चढ़े भगवान भक्ति से। संतों ने कहा कुछ लगता नहीं है बाबा भोलेनाथ की पूजा में, बस यही बिलपत्र, समीपत्र, दुर्वा, धतूर, मदार, और लगता क्या है? अरे गंगा जल पासई में है और गंगा मिट्टी से भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण हो जाएगा और हम लोग मंत्र बोल देंगे, आप अभिषेक कर लीजिए, यही लगता है। और लगता क्या है? इतने में भक्त की पत्नी निकली, कही स्वामी अरे 12 वर्ष तो हम लोग किए हो और 12 वर्ष संतों को, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देकर किए, 1 वर्ष और कर लिया जाए। अरे संत इतने भाव से, प्रेम से कह रहे हैं और कुछ कुछ लगेगा भी नहीं, तो करने में क्या जा रहा है? भक्त तैयार हो गया, भक्त तैयार हो गया। बड़ा सुंदर भाव से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक हुआ। अब जब अभिषेक पूर्ण हो गया तो सभी संत पुनः बोल पड़े, भैया पूजा कराते कराते रात्रि हो गई और रात्रि में संत कहीं दूसरे के घर जाते नहीं है। रात्रि निकलना घर से निशाचरों का काम है। देखिए हम लोग यहीं रात्रि रुकेंगे। अब वह भक्त बोल पड़ा कि ब्राह्मण बड़े चालाक हैं, अभी कहें कुछ लगेगा नहीं, अब कह रहे हैं रात्रि रुकेंगे। अब रुकेंगे तो कम से कम भोजन की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। अब भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो एक ब्राह्मण को खिलाना एक हाथी के समान होता है, और हाथी को खिला लेना सरल है, ब्राह्मण को खिलाना सरल नहीं है। ब्राह्मण को खिलाना सरल नहीं है। एक बार की बात है, एक बार की बात है, माँ भगवती सीता चित्रकूट में जब कुटिया का निर्माण हो गया, चित्रकूट में कुटिया का निर्माण हो गया तो माँ भगवती सीता कहती हैं, हे स्वामीनाथ, गृह चाहे कुटिया हो, चाहे ईंट का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे जैसा ही गृह हो, उस गृह में प्रवेश करने के पहले ब्राह्मण को भोग लगवाना चाहिए। बिना ब्राह्मण भोग कराए हुए गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी खोजते खोजते अगस्त ऋषि को प्राप्त हुए। अब अगस्त ऋषि को जब पाए तो उनको लेकर आए
अब भोग माँ भगवती तैयारी की और वे स्वीकार करना प्रारंभ किए और जितना कुटिया में था सब भोग लगा लिए। और माँ भगवती सीता बनाते बनाते पसीने से लथपथ हो गई। भगवान श्री राम ने कहा क्या हुआ देवी? कहा क्या बताऊं, लग रहा है ब्राह्मण को भरपेट भोजन नहीं करा पाऊंगी, लग रहा है ब्राह्मण को भरपेट भोजन नहीं करा पाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा देवी तुम ही तो कही कि बिना ब्राह्मण को भोग लगाए कुटिया में प्रवेश वर्जित है, तो भोग लगवाओ ना। माँ भगवती की परिश्रम को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। कहा देवी चिंता मत करो, तुलसी पत्र एक लाओ और जिस भोग को ब्राह्मण देवता को खिला रही हो उसी में डाल दो। जैसे ही तुलसी पत्र भोग में पड़ा वह ब्राह्मण देवता टिकार ले लिया अपने सुप्तसल भगवान की, वह ब्राह्मण देवता टिकार ले लिया। अब अगस्त भगवान ने कहा देखिए भोग तो आपने लगा लिया लेकिन अभी जल का पान नहीं कराए, जल पान कराइए। भगवान श्री राम ने कहा प्रभु अभी भोग लगवाते लगवाते देवी पसीने से लथपथ हो गई, अब कौन जल पिलाए? अब त्रेता में जलपान नहीं करा पाऊंगा, आपको जलपान द्वापर में कराऊंगा। जब द्वापर में 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण 7 दिन गोवर्धन राज को अंगुली पर धारण किए हुए थे। इंद्र कुपित होकर के वर्षा कराया। 7 दिन का जल भगवान ने कहा अगस्त जी अब आइए इस जल को पान कर जाइए। वही 7 दिन जो इंद्र कुपित होकर वर्षा कराया उस 7 दिन के जल को अगस्त भगवान पान कर गए। तो ब्राह्मणों को खिलाना इतना सरल नहीं है। भक्त ने कहा आप तो कहे भोलेनाथ के पूजन में कुछ लगता नहीं है, अब आप कह रहे हैं रात्रि रुकेंगे। इतने में भक्त की पत्नी आई, कहा स्वामी अरे रुकेंगे ना, चलिए जो भोग बनेगा स्वीकार कराया जाएगा। भोग बना, सभी लोग सुंदर भोग लगाए, प्रेम से सभी ब्राह्मण स्वीकार किए। रात्रि 10 बजा, रात्रि 10 बजा, सभी ब्राह्मण विश्राम कक्ष में उपस्थित हुए। इतने में देवरानी जेठानी के पास आई, कही वहाँ थोड़ा दूध है, बच्चा भूखा है, रो रहा है। जेठानी देवरानी से डांट कर कहती है अरे पगली तुझे पता नहीं क्या कि आज इतने संत महात्मा ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए हैं, जितना दूध था वह सब ब्राह्मणों की सेवा में लग गया, अब दूध बचा नहीं है। देवरानी वापस चली गई, अपने बच्चे को सीने से लगाकर शांत करा रही है। बच्चा भूखा है, तड़प तड़प कर रो रहा है। इधर रात्रि 11 बजा। अब जेठानी अपने नाती के पास जाती है और नाती जेठानी का क्या कर रहा था? सो रहा था। जेठानी अपने नाती को जगाती है, अरे उठो लाला दूध पियो, उठो लाला दूध पियो। संत दौड़ कर आए। अरे भक्त 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, पूरे जीवन इस तरह तुम पूजा करते रहोगे, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। कहा क्यों? क्योंकि जो बच्चा दूध के लिए रोए वह दूध न पाए, जो बच्चा सोए उसे रुला रुला कर दूध पिलाया जाए, ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं आती।
अरे भोलेनाथ के पूजन का भाव यह है, बाबा भोलेनाथ का वाहन है सिंह और माँ भगवती पार्वती का वाहन है, बाबा भोलेनाथ का वाहन है बैल और माँ भगवती पार्वती का वाहन है सिंह। बैल और सिंह में कभी पड़ता है क्या? लेकिन देखिए कितने सुंदर भाव से रहते हैं। बाबा भोलेनाथ के गले में विराजमान सर्प, उनके पुत्र गणेश का वाहन मूस। क्या सर्प और मूस में पड़ता है क्या? लेकिन देखिए बैर भाव रहने पर भी सुंदर भाव रहते हैं। बाबा भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर। मयूर विषधरान सर्पान भूंगते, मयूर विषैले सर्प को भक्षण कर जाता है। लेकिन अनेकानेक विषैले सर्प विराजमान हैं बाबा भोलेनाथ के समीप, क्या किसी सर्प का भक्षण कर रहा है? बाबा भोलेनाथ कहते हैं जो ऐसे बैर भाव को छोड़ करके परिवार में रहेगा उसे सोने जैसी लंका देने में हम देर नहीं करेंगे। और जिस दिन परिवार में बैर बढ़ा, लंका जवही विभीषण त्यागा, आयुहीन भये सब तवही। जैसे ही लात मारा भाई को और विभीषण लंका छोड़ करके भगवान की शरणागति में आ गए, उसी दिन सबकी आयु खत्म हो गई। कहने का भाव यह है कि परिवार में कलह नहीं होना चाहिए, परिवार में कलह नहीं होना चाहिए। यही माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप यही है। वो सभी देवियाँ, नौ दुर्गा जितनी देवियाँ थीं, सब अपने अंश के स्वरूप में जब माँ दुर्गा का रूप धारण की, सभी देवता अस्त्र दिए, तब जाकर के महिषासुर का वध हुआ। अर्थात एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। एक लकड़ी को आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन 7-8 लकड़ी के गट्ठर बना लिया जाए और उसे तोड़ा जाए तो संभव नहीं। यही पूजन का परम तत्व है, यही पूजा का परम भाव है। वो यही पूजा का परम भाव है। प्रेम से लोग दसल भगवान